दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियाँ आ जाती है, जैसे कि नाम का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर लेना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती है। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, इसका प्रकाश कई किलोमीटर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन और नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखी है, परंतु जब भी कोई उसे छीन ले तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के ऐसे गांव में घटी, जो कि जंगलों के बीच बिल्कुल करीब में बसा हुआ है। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के व्यक्ति रहते थे। दोनों की अच्छी दोस्ती थी और अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल साथ जाया करते थे। उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगलों के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपनी बकरियों के साथ घर ले जाओ, मैं तो अपनी उस बकरी को ढूंढ कर ले आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर भी नागिन अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव में भ्रमण के लिए निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचा जहां पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी, उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या आभूषण उसके नीचे हो सकता है, तो उसने एक पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बील को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बील को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेजी से डंडे का वार कर रहा था, जिसमें दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने उस मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकते उस मणि को देखा तो वह समझ गया कि यह चमकती चीज नागमणि ही है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर जब उसने देखा कि नाग मर गया है तो उसने अपने जेब से एक रुमाल को निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और तेजी से भागता हुआ अपने घर को निकल गया और वह भूल गया कि वह अपनी बकरी को ढूंढने जंगल आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में रह गई। और इधर वह नागिन वापस अपनी बिल की तरफ लौटी तो उसने जैसे ही वह अपनी नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और यह जान लिया कि यह हरकत किसकी है। गोपाल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही उस जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता ही नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि जो मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथों में पकड़ी और अपनी इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे पर थी। गोपाल यह सब देखकर बहुत खुश हो गया और उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, वह केवल और केवल उस नागमणि की मदद से। उधर वह नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वह विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी।
और वह तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक वह नागमणि गोपाल के आसपास हो। दोस्तों, कहते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तो नागिन की भेष में उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वह किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके घर आ गया। मुझे मार मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। धीरे धीरे गोपाल और उस नागिन में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता भी नहीं चला कि कब वह उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन गोपाल और पायल यानी वह नागिन दोनों घूमने के लिए गई और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में एक चमकती सी चीज क्या है? तुम्हारे गले में एक चमकती सी चीज क्या है? तो गोपाल ने बोला, कुछ नहीं, यह एक साधारण सा आभूषण है। कुछ नहीं, यह एक साधारण सा आभूषण है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसे अपने गले में पहनता हूँ। दोस्तों, यह वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तो पायल बोली, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए दिखा सकते हो? क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे गले पर यह कैसा लगता है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूँ। इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल, तुम तो कहते हो मुझे अपने जान से भी अधिक प्यार करते हो और मैंने बस एक तुम्हारे गले की एक माला क्या मांगी? इस तुच्छ सी चीज के लिए मुझे तुम मना कर रहे हो और मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। परंतु गोपाल ने फिर ना चाहते हुए भी अपनी वह माला निकाली और पायल को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, पायल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में पायल का रूप एक सुंदर कन्या से बदलकर एक भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और उसने डस कर गोपाल को मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था। उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल से भी नहीं छूनी चाहिए, अन्यथा वह नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा करती है। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।